जा रहा है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का यह ट्वीट आया है, कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि भारत में छात्रों की गूंज आखिरकार अहंकारी सत्ता की दहलीज तक पहुंच गई। ये हमारे करोड़ों युवाओं की जीत है जिन्होंने देश भर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज उठाई। ये सत्य की जीत है और मोदी जी के हठ की हार है। ये उन सभी परिवारों की जीत है जिन्होंने अपने खून, अपने बच्चों को खोया क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचारी है। ये साझा विपक्ष की जीत है जिन्होंने छात्रों के हित में संसद से सड़क तक आवाज उठाई। अब बारी है मोदी जी को हमारी युवा पीढ़ी से माफी मांगने की और जिन्होंने उन पर लाठी डंडे पैलेट गन्स चलवाई हैं उन पर कठोर कार्रवाई करने की। यह बात यहां पर कही जा रही है। यानी साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया है कि यह सत्य की जीत है, लेकिन साथ साथ अभी बाकी है, अभी लड़ाई बाकी है, यह कही जा रही है। लेकिन इस बीच उधर जंतर मंतर से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो यही है कि जंतर मंतर माफी चाहूंगा, जंतर मंतर कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं वही मैं इसी बात को कह रहा हूं कि जंतर मंतर से जो तस्वीर है कि वहां अब एक क्या उसको खाली कराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी इकरार बता रहे थे कि वहां सीटी बजाई जा रही है। हालांकि अभी उनके वार्ता के लिए उनके दो जो अभिजीत दीपके के दो साथी हैं उनको ले जाया गया है पुलिस कस्टडी में। चूंकि वार्ता भी 3:30 बजे होनी थी, उसके पहले ये खबर आई थी और वार्ता होनी भी उसी शर्त पर थी कि जब तक ये इस्तीफा नहीं होता धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री का। अब ये हो गया है, लेकिन अब ये सवाल ये है कि वहां पर ऐलान किया जा रहा है कि ये अभी जी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सुबह नेहा जो आईसा की अध्यक्ष हैं वो राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और वहीं से राहुल गांधी ने कह दिया था कि नरेंद्र मोदी पास्ट हैं, वो फ्यूचर की बात नहीं कर सकते और ये कह दिया गया था कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के आगे कोई चर्चा नहीं होगी, संसद में चर्चा भी नहीं होगी, यह भी कह दिया गया था। और उसके बाद फिर कॉकरोच जनता पार्टी ने स्पष्ट किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर नहीं होता तो वार्ता बेमानी है। यानी ये स्पष्ट हो गया था कि अगर आप सोनम वांगचुक के तरीके से कुछ डील करने की कोशिश करेंगे तो वो डील नहीं हो पाएगी, क्योंकि राहुल गांधी के साथ नेहा जाकर खड़ी हो गई थी। और इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एकदम से होता है। यानी मोदी जी समझ गए कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बात अब बनने वाली नहीं है। बिल्कुल बात बनने वाली नहीं है। यानी वही हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि यूं ही नहीं लिया गया इस्तीफा, अब ये मजबूर हो गए थे क्योंकि इस्तीफे के अलावा